जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो इस तरीके से हम अपने मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने रेस्टोरेंट को रेगुलर एक अच्छी कंडीशन में चला सकते हैं, बिना लॉस खाए, बिना प्रॉब्लम फेस किए। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जनता डिमांड में। मैं हूं दीपक आर्य, आपका दोस्त, आपका मित्र। हर बार की तरह वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि हम हर बार टाइम से कनेक्ट हो पाएँ। शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को, इस फैमिली को, इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए। एक दूसरे के सजेशन, एक दूसरे हम सुनेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, काफ़ी कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपने रेस्टोरेंट को शुरू करें, हाउ टू ओपन अ रेस्टोरेंट, हाउ टू ओपन अ बेस किचन, वट जो भी हम अपना शुरू करना चाह रहे हैं। तो मोस्टली सब कुछ हमने कवर कर लिया है, हमने अपना रेस्टोरेंट अच्छे से सेटअप कर लिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अब बात आती है कंट्रोलिंग पे कि कैसे हम अपने रेस्टोरेंट को अब कंट्रोल करें, प्रॉफिट को बढ़ाएं, प्रीमियम सर्विसेज देके कैसे, किस तरीके से जो कस्टमर है, कौन से कस्टमर को हम प्रीमियम सर्विस दें, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो अब सिर्फ एक पॉइंट रहता है कि कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी बात है। कंट्रोल का मतलब बैलेंस बनाना होता है। कंट्रोल का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप जानते ही हैं, कंट्रोल करना ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेशर बना के रखना है, एक पकड़ के रखना है। जैसे होता है ना कि किसी का गला पकड़ लिया कि हाँ, मैं ये मेरे कंट्रोल में है। नहीं, कंट्रोल का मतलब है अपनी ज़्यादा जो ताकत है, अपनी जो पावर है, उसे वेस्ट किए बगैर एक अच्छे से बैलेंस बना के रखें हर चीज़ का, तो उसे कंट्रोल हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। क्या बैलेंस बनाने की ज़रूरत है? जो हमारा स्टाफ है, सबसे पहले तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टाफ हम हायर कर रहे थे, स्टाफ हमने हायर कर लिया। जैसा कि डिस्कस हुई थी कि जो स्टाफ है उसे हायर करते हुए हमें खास ध्यान रखना है कि कोशिश करें लीगली उन्हें हायर करें। एक कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो उनके जो सजेशन है या उनके जो कंडीशंस हैं और हमारी जो कंडीशंस हैं, हमने जो उनको बताई हैं कि कैसे हम काम करेंगे, तो सारी हम एक पेपर पे लिख के उनसे साइन करवा लें। हो सके अगर ऐसा, हालांकि ये बहुत कम पॉसिबल हो पाता है, अगर हो सके आप उनको अच्छी सैलरी दे रहे हैं तो इस तरीके से जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बनते हैं। तो इन चीज़ों से हमें एक बैलेंस बना सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट को अच्छे से चालू रख सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे एकदम से बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इतने टाइम तक ये पर्सन इस तरीके से काम करेगा, ये कंडीशन इसे माननी पड़ेंगी, इतनी सैलरी हम इन्हें देंगे, इस तरीके से पूरी कंडीशंस उसमें लिखवाई जा सकती है। या कुछ प्रॉपर मेन कंडीशंस है उन्हें हम लिखवा सकते हैं कि इतने टाइम का लॉकिंग पीरियड है, इसे पहले ये छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रेस्टोरेंट लाइन में। और उसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें अच्छे से अच्छा टैलेंट लेके आएँ अपने रेस्टोरेंट में, अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया लड़के लेके आएँ, अच्छे से अच्छी नई रेसिपी लेके आएँ अपने आसपास की डिमांड के हिसाब से कि कैसा लोग वहाँ पे खाना पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ पे बात हम कर रहे थे कि एक टैलेंट आता रहना चाहिए हमारे काम में, हमारे बिजनेस में टैलेंट बाहर से लेके आते रहे, पर हमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है। टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर से कोई बहुत बढ़िया हमने शेफ़ हायर कर लिया, या हम बात करें कि कोई पढ़ा लिखा, एक अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ कोई लड़का हमने हायर कर लिया तो वो हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चला देगा, हमारा फूड आउटलेट बहुत अच्छे से चला देगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कई बार हम देखते होंगे कि अच्छे एजुकेटेड पर्सन उस काम को इतने अच्छे तरीके से उसे मेंटेन नहीं कर पाते, चला नहीं पाते, जितना एक नॉर्मल पर्सन जो पहले से उसको चला रहा था, या कोई कम पढ़ा लिखा पर्सन था वो उसे इतने अच्छे से चला रहा था। यहाँ पे एक कहानी है, वो कहानी मेरे को याद आती है। कहानी ये है कि एक पर्सन था, एक आदमी था, हम बात करें वो बहुत अच्छा पकोड़ा बनाता था, या हम बात करें बहुत अच्छी रेसिपी थी उसकी पकोड़े बनाने की, बहुत बढ़िया पकोड़े बनाता था, लोग पसंद करते हैं पकोड़े उसके। वो एक हाईवे के साइड में अपनी रेहड़ी लगाता था, अपनी कार्ट लगाता था और पकोड़े बेचता था। पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था वो। उसके साथ में एक और प्रॉब्लम थी कि वो थोड़ा कम सुनता था, उसे सुनाई बहुत कम सुनाई देता था उसे, हम बात करें वो सुन नहीं पाता था अच्छे से। तो सुन नहीं पाता था, इधर उधर की बातें वो
पता नहीं चलती थी उसको, और पढ़ा लिखा नहीं था तो पढ़ भी नहीं सकता था कि दूर दूर की क्या बातें चल रही हैं, क्या होना चाहिए, सब कुछ नहीं पता रहता था। बट वो अपने काम में लगा रहता था, काम में मगन रहता था। पैसा धीरे धीरे आना शुरू हुआ उसके पास, लोग पसंद करने लगे खाना। पकोड़े जो वो बनाता था वो लोग पसंद करते थे, अच्छे से अच्छी चटनी, अच्छा बढ़िया मसाला लगा के एक अच्छे रेसिपी के हिसाब से वो बनाता था। हर रोज़ धीरे धीरे जैसे उसका हाथ जमता गया काम पे, लोग पसंद करने लगे और कस्टमर आने शुरू हो गए। उसके बाद उसका माल बड़ी ही जल्दी बिकना शुरू हो गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई आगे के जो कस्टमर थे उन्हें वेट करना पड़ता था, क्योंकि माल जो बनाता था वो तभी तभी फ्रेश बनाता था, लोगों को बढ़िया लगता था, तो लोगों भीड़ होना शुरू हो गई। और इसकी वजह से लोगों को, जो उसके कस्टमर हैं, उन्हें वेट करना पड़ता था खाने के लिए। तो खाने के लिए वेट करना पड़ता था, तो उन्होंने शिकायत की जो कस्टमर थे कि आप कुछ चेंजेस कीजिए, में हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये बात उसे समझ में आई और उसने सुबह जल्दी जाना शुरू किया मार्केट, और वहाँ से जल्दी जितना हो सके वो अच्छे से जो प्याज और सब कुछ मसाले वसाले लेके आता, तो जल्दी से आके वो अपना काम शुरू कर देता, सब कुछ रेडी करके रख लेता, सब कुछ तैयार कर लेता। और जब ओपनिंग का टाइम आता तो ओपन करके तभी तभी फ्रेश बनाता और बढ़िया से जल्दी जल्दी सर्व करने लगा। तो फिर धीरे धीरे और उसकी अच्छी सेल होने लगी, कस्टमर उसके बढ़ने लगे। अगेन यही प्रॉब्लम आई कि कस्टमर बढ़ने लगे, फिर और ज़्यादा माल लेके आना शुरू कर दिया उसने, बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो बढ़िया काम उसका चलने लगा। और उसके बाद उसने एक अच्छा सा एक सेटअप लगा लिया, एक अच्छी सी चेयर कुर्सी टेबल बढ़िया से लगाना उसने एक वहाँ पे लगा दी। तो कस्टमर और अच्छे से, लोग ये कहते हैं ना कि जैसे एक अच्छे से बैठ के खाते हैं तो मज़ा आता है, एक ज़्यादा पे भी करता है पर्सन फैसिलिटीज़ के हिसाब से, तो और लोग अच्छा पे करने लगे उसे, और पैसा आना लगा। तो उसके बाद उसने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट, एक अच्छा सा फूड आउटलेट ओपन जो किया हुआ था, एक अच्छे से मेंटेन कर लिया उसने, एक अच्छी सी बिल्डिंग बना ली। तो बहुत बढ़िया काम चल रहा था उसका। तो कुछ टाइम के बाद उसका जो बेटा था, वो जो पढ़ने उसने बाहर भेजा हुआ था, क्योंकि वो अनपढ़ था, वो ये अपनी कुछ लिमिटेशंस जानता था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम्स उसको आती थी। उसने अपना बेटा पढ़ने के लिए बाहर भेजा हुआ था। उस टाइम पे वो आपके कह लीजिए रेस्टोरेंट में आया। जो उनके फादर थे और बेटे ने, दोनों ने बैठ के डिस्कस करने शुरू किए कि हाँ, उसके फादर ने बताया मैंने इस लेवल तक इस बिज़नेस को पहुंचा दिया है, वो बहुत बढ़िया काम चल रहा है, अच्छा काम बढ़ रहा है, धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, बट काम बढ़ रहा है, अच्छे से लोग सेटिस्फाई हैं। तो यहाँ पे डिस्कस हुई कि हाँ चलो हम दोनों इस काम को अच्छे से करेंगे और थोड़ी सी बचत भी करना शुरू करेंगे। तो हाँ, बचत करनी ज़रूरी है। जो उसका फादर था उसे ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो उसका बेटा था उसने बोला कि क्या आप मंदी के बारे में जानते हैं पिताजी? अपने फादर को उन्होंने बोला कि पिताजी क्या आप मंदी के बारे में जानते हैं? मंदी? मुझे तो मंदी के बारे में नहीं पता बेटा। उसके फादर ने बोला कि आप बताइए मेरे को, क्या है मंदी, मंदी के बारे में मेरे को बताइए, क्या होता है इसमें। तो उसके बेटे ने बोला कि फादर, पिताजी, जो मंदी होती है, मंदी में क्या होता है कि माल हमारा बिकना कम हो जाता है, लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, उनके प्रॉफिट कम हो जाते हैं, तो बिजनेस डाउन आना शुरू हो जाता है, और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि काम बंद भी हो जाते हैं। तो उसके फादर को ये बात समझ में आई, उसे थोड़ा सा ये कहें कि थोड़ा डर भी लगा, ये क्या हो गया, ये क्या बात इसने बोली कि हाँ बट बच्चा बाहर से पढ़ के आया था, कुछ अच्छा ही लेके आया होगा, कुछ अच्छा ज़्यादा पता है इसे। नेचुरली बात है कि जो अनपढ़ बाप था उससे ज़्यादा उसके बेटे को पता होगा, तो बाहर से सब कुछ पढ़ लिख के आया है, समझ के आया है, बाहर का उसने माहौल देखा है। तो उसने बताया कि बाहर मंदी आ गई है और यहाँ पे भी मंदी जल्दी ही आ सकती है, तो हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। रेडी कैसे रहें? रेडी रहने के लिए हमें उसके लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, हमें बचत करना शुरू कर देना चाहिए। बचत के लिए तो उन्होंने प्लान बनाया कि जो हर रोज़ वो माल लेके आते हैं उसमें थोड़ी सी क्वालिटी में उन्होंने फ़र्क ले आए। जो 100 रुपये किलो का जो मसाला लेके आते थे वो 80 रुपये का लेके आना शुरू कर दिया उन्होंने। इस तरीके से प्याज थे, वो प्याज वो शाम को जाते या मार्केट के बाद जाते, काम होने के बाद जाते, जो
मंडी में लास्ट में जो मटेरियल बच जाता है, जो गले सड़े थोड़े इस तरीके से बच जाते हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट वाले उन्हें यूज़ करते हैं। आप रेस्टोरेंट वाले हैं जानते होंगे। इसी वजह से मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए, मान लीजिए वो 10,000 रुपये के दिन में सामान लेके आते थे और उसमें उन्होंने 20% की कटौती कर दी, क्वालिटी घटा के 2,000 रुपये उन्होंने बचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कैलकुलेशन की कि 2,000 रुपये हम दिन के बचा सकते हैं, मंदी आ रही है, इससे निपटने के लिए हमारी ये सेविंग हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने 2,000 रुपये डेली के बचाने शुरू किए और धीरे धीरे वो माल बनाना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद जो उनके कस्टमर थे उन्होंने फील किया कि जो टेस्ट था उसमें चेंज आ गया है। आप देखे होंगे मार्केट में हमेशा ये होता है, जब वो क्वालिटी घटाएंगे तो नेचुरल बात है कि उसके टेस्ट में, उसकी क्वालिटी में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा और लोग उसको समझ लेते हैं, जान लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कस्टमर जो रेगुलर कस्टमर है वो कई बार हो जाता है, जैसे एक दो बार कोई ऐसा गलत बन गया खाना तो उम्मीद करते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। एक आध बार जो रेगुलर कस्टमर है वो इसका वेट करते हैं कि रेगुलर जो कस्टमर चल रहे थे उनको पता है कि अच्छा ये फूड बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, तो उन्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और जो नए कस्टमर आते हैं, अगर फर्स्ट टाइम वो आ रहे हैं तो वो आना नहीं चाहेंगे दोबारा, आप ये सब कुछ जानते ही हैं। तो वहाँ पे जो नए कस्टमर आ रहे थे वो तो तभी के तभी छोड़ना शुरू कर दिए, उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। और जो पुराने कस्टमर थे, पुराने कस्टमर वेट कर रहे थे कि कब उनकी क्वालिटी दोबारा बेटर हो जाए, क्योंकि गलती सभी से हो जाती है। बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने दोबारा और क्वालिटी घटानी शुरू कर दी। अब की बार उन्होंने जो 100 रुपये का माल लेके आते थे उसे 70 रुपये का लेके आना शुरू कर दिया। तो हर रोज के एक किस्म से 30%, 3,000 रुपये वो बचाना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्हें लगा हो वो बचत कर रहे हैं, बट उन्होंने देखा जो उनके कस्टमर थे, जो रेगुलर कस्टमर थे, ये क्वालिटी सुधरने वाली है, तो धीरे 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 वो छोड़ने लग गए। वहाँ से खाना जो रेगुलर आते थे खाने वो छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि जो कस्टमर है, कस्टमर कम होना शुरू हो गए हैं और जो खाना वो बना रहे हैं, जो रॉ मटेरियल वो लेके आ रहे हैं, वो बचना शुरू हो गया। क्या हुआ? बचना शुरू हो गया। 70% क्वालिटी रह गई थी उनकी, या कहीं कि 30% का जो मार्जिन उन्होंने बचाया था, अलग से सेविंग करनी शुरू किए थे, उसकी वजह से जो माल बना रहे थे वो भी बचना शुरू हो गया। क्या हुआ? क्योंकि कस्टमर कम आना शुरू हो गए। तो उन्होंने फिर देखा कि माल ज़्यादा बन रहा है, उन्होंने माल को दोबारा से कम बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो 60% पे आ गए, उनकी 40% की सेविंग होने लगी उनके हिसाब से, कि वो 40% की सेविंग कर रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने फिर देखा कि और कस्टमर कम हो रहे हैं, दोबारा उनका फिर माल बच रहा है, उन्होंने 50% पे लेके आगे 50% की सेविंग करनी शुरू कर दी उनके हिसाब से। हालांकि वो लॉस में जा रहे थे, बट वो कैलकुलेट ये कर रहे थे कि मंदी के हिसाब से उन्होंने 50% बचाना शुरू कर दिया। उसके बाद देखा कि जो नए कस्टमर आए हैं वो खाना खाते हैं या कुछ भी खा रहे हैं, वो उनकी ज़्यादा बुराई कर रहे हैं, इसकी वजह से ज़्यादा मार्केट पे असर पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो बोर्ड हटा दिया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि ऐसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हम ये बोर्ड हटा देते हैं। उन्होंने बोर्ड हटा दिया, तो इससे क्या होगा कि नए कस्टमर नहीं आएंगे, वो ऐसे कुछ बुरी अफवाह नहीं फैलाएंगे, क्योंकि पुराने कस्टमर वो फिर भी, जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा वेट करते हैं कि कुछ सुधर जाए। तो इस तरीके से बाहर के कस्टमर आना बंद हो गए और जो 50% कस्टमर रह गए थे, जो थोड़े कस्टमर रह गए थे, उसके बाद वो भी धीरे 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 कम होना शुरू हो गए। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि सब कुछ खत्म हो गया, रेस्टोरेंट पे कोई भी कस्टमर नहीं आता है और रेस्टोरेंट बंद कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि उनको अभी भी ये लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी बचत कर लिया है। हर रोज़ वो इतना पैसा बचाते थे, अब उनके पास ठीक ठाक पैसा बच गया है, ये बचत करके मंदी में वो सर्वाइव कर सकते हैं। बट उन्होंने खुद ही अपना बिजनेस सारा ख़त्म कर लिया, या कहें उसके बेटे के कहने पर एक ज़्यादा अंधविश्वास करके, या कहें कि अंधा विश्वास उस पर कर लिया अपने बेटे पे कि ये बाहर से पढ़ के आया, इसे ज़्यादा नॉलेज है, तो ये अच्छे से
काम को समझता है, मंदी और तेजी को समझता है, तो उसके अकॉर्डिंग चल के, बिल्कुल अंधा होके उसके अकॉर्डिंग चल के उसने अपना बिजनेस बर्बाद कर लिया। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि अगर हम बाहर से कोई अच्छा स्टाफ हायर कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा आपके रेस्टोरेंट के लिए भी साबित होगा। हो सकता है वहाँ का माहौल अलग हो, यहाँ का माहौल अलग हो सकता है सिर्फ उसको थ्योरेटिकल नॉलेज हो, एक्चुअल में जो आपका एरिया है वहाँ के हिसाब से कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो नॉलेज उसको ना हो सकता है आपका बेटा इस लाइन में आ जाए, आपके चलते हुए काम को वो ना संभाल पाए। जरूरी नहीं है उनको अपने बेटे को इस तरीके से पूरा काम सौंपे, उसके लिए कोई और पर्सन हायर कर सकते हैं, उसको मेन ऐसे काम पे लगा सकते हैं जो उसके लायक हो, जो वो आसानी से कर सके, सीख सके, या उसे ऐसे काम पे लगा लीजिए उस जो सिर्फ उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग ऐसी ना दीजिए, एक वो नॉर्मली सीखता रहे काम को, इस तरीके से आप काम दे सकते हैं। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, एक स्टोरी आपने सुनी है, इसके बारे में भी आप कमेंट करिएगा कि कैसी लगी आपको ये कहानी, और कमेंट करके बताइएगा कि पॉइंट्स कैसे लगे और क्या हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसे सजेशन है आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।